भारतीय साझेदारी भागीदारी अधिनियम 1932 साधारण तथा सीमित भागीदारी। साधारण भागीदारी सामान्य भागीदारी भी कही जाती है। इसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें भागीदारों का दायित्व फर्म में उनके द्वारा लगाए गए धन तक ही सीमित नहीं होता बल्कि असीमित होता है। इस कारण उसकी व्यक्तिगत संपत्ति भी फर्म के कार्यों के लिए दायी रहती है। फर्म को समाप्त करने की दशा में हिसाब किताब के निपटारे पर यदि फर्म की संपत्ति फर्म के दायित्वों को चुकाने के लिए अपर्याप्त होती है तो इस अपर्याप्तता को भागीदारी की व्यक्तिगत संपत्ति से पूरा किया जा सकता है। मुख्य रूप से साधारण भागीदारी ही चलन में पाई जाती है। सीमित भागीदारी यह उसी प्रकार की भागीदारी होती है जिसमें दो प्रकार के भागीदार पाए जाते हैं। एक तो वे जिनका दायित्व असीमित होता है अर्थात फर्म के कार्यों के लिए उनकी व्यक्तिगत संपत्ति भी दायी रहती है, और दूसरे वे जिनका दायित्व फर्म में उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित रहता है। फर्म के कार्यों के लिए उनकी व्यक्तिगत संपत्ति दायी नहीं रहती। ऐसे ही व्यक्ति जो भागीदारी के कारोबार में अपनी व्यस्तता के कारण पूरा समय नहीं दे सकते और इसके फलस्वरूप फर्म में असीमित दायित्व नहीं लेना चाहते, भागीदारी के इस रूप से लाभान्वित होते हैं। सीमित भागीदारी के ऐसे भागीदार जिनका दायित्व सीमित है, फर्म के कारोबार के संचालन में भाग लेने के अधिकारी नहीं होते। ऐसे भागीदार अथवा भागीदारों की मृत्यु या पागल हो जाने पर भी भागीदारी समाप्त नहीं होती। सीमित भागीदारी की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि सीमित भागीदार अन्य भागीदारों का अभिकर्ता नहीं माना जाता है और इस कारण वह अपने कार्यों से अन्य भागीदारों को बाध्य नहीं कर सकता। सीमित भागीदारी का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। भारत में सीमित भागीदारी के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं बनाया गया है, अतः यहाँ इनका अस्तित्व नगण्य है, किंतु इंग्लैंड में इनके लिए अलग से 1907 ईस्वी में सीमित भागीदारी अधिनियम पारित किया गया था।